हरे कृष्णा। मुझे काफ़ी दिन पहले एक प्रभु जी से ये क्वेश्चन आया था कि उनके लिए लड़की देख रहे थे शादी के लिए। तो उनको जब उन्होंने जब ये कहा कि उन्हें एक हाउसवाइफ चाहिए, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी वाइफ एक हाउसवाइफ हो, तो उनको ये टॉन्ट जैसे पूछा जाता था कि भाई कैसा लड़का है तू, हाँ, कि तुझे इस ज़माने में घर पे बैठने वाली वाइफ चाहिए? घर पे बैठ के करेगी क्या भाई? क्या काम होता है घर पे, मतलब घर पे ऐसे? तो वो बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि ऐसे कैसे पूछ सकता है कोई, और उसको हम जवाब क्या दें अगर ऐसे कोई कहता है। तो ये जो घर पे बैठने वाला ये जो टर्म है ना, मुझे इस टर्म से काफ़ी प्रॉब्लम है कि कौन सी महिला को जो एक्टिव है, जो इंटरेस्ट रखती है सब चीज़ों में, एक जनरल कोई भी जो महिला अच्छी है, वो घर पे कौन सी महिला बैठती है? या जो वर्किंग भी महिलाएं हैं बैठते हैं, मतलब घर पे बैठना, इंग्लिश में भी उसका ट्रांसलेशन वैसे ही किया जाता है, व्हाट विल शी डू, जस्ट सिटिंग एट होम। तो सिटिंग, सिट कौन करता है वैसे घर पे बिना काम के? कौन सिट करता है? तो ये गलत टर्म है जिसे हमने सुधारना चाहिए। तो एक मैंने जनरल एक आइडिया बनाया है कि एक आउटलाइन बनाया है, आइडिया नहीं, कि एक डिवोटी अगर है महिला, तो वो दिन भर घर पे क्या क्या करती है, क्या क्या कर सकती है। अब मैं इसमें एक बेसिक फटाफट एक जैसे एक पॉइंटर जैसे चेकलिस्ट बनाया है मैंने। ये एकदम बेसिक है, और इसके बाद भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। तो आई जस्ट टच। तो सबसे पहले जो है, अगर कोई होम मेकर है, तो मैं उनके पर्सनल और फैमिली लाइफ के विषय में अगर अलग अलग एक्टिविटीज़ कंसिडर करूँगी यहाँ पर। तो देखिए, साधना जो है, कम से कम 3 घंटे लगते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए। आप अगर उठते हो 4 बजे, तो 7 बजे तक आपका मॉर्निंग प्रोग्राम हो जाता है, इंक्लूडिंग बेसिक रीडिंग। अभी इसमें भी कैसे होता है कि आपको सब फैमिली ड्यूटीज़ देखकर ये करना होता है, इसीलिए मैंने ज़्यादा सब चीज़ों में थोड़ा थोड़ा टाइम कंसिडर किया है। 4 के बदले कभी कभी 4:30 हो जाता है उठने को। थोड़ा सा हर चीज़ में कभी कभी आगे पीछे होता है। तो ये कंसिडर करके मिनिमम आधे घंटे का, 15 मिनट का आपका रीडिंग भी हो जाता है। तो ये है 3 घंटे का। 2 घंटे हम पकड़ लेते हैं चैंटिंग के लिए, कभी कभी वो 1.5 घंटे में भी हो जाता है। पर इन ऑल, अच्छे से चैंटिंग, सुबह मंगल आरती उठने के बाद, स्नान, मंगल आरती, और फिर चैंटिंग और रीडिंग, ये सब होने के लिए 3 घंटे। देखिए, 24 घंटे में से आप अगर 6.5 या 7.5 घंटे तक सोते हैं, 6.5 से ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, बट सब इजीली उतना कम नहीं कर सकते। 8 घंटे से ज़्यादा तो किसी ने भी नहीं सोना चाहिए। श्रील प्रभुपाद भी कहते थे, बच्चों के लिए भी 8 घंटे से ज़्यादा उन्होंने रिकमेंड नहीं किया। तो 5 साल के बच्चों के लिए भी 8 घंटे नींद काफ़ी होती है। उससे छोटे बच्चों की नींद ज़्यादा होती है। तो देखिए, 6.5 से 7, 7.5 घंटे, 7 घंटे अगर हम सोते हैं, तो 24 में से हमारे पास बचते हैं 17 घंटे। 3 घंटे लग जाते हैं साधना के लिए। देखिए, अगर हमें सब कुछ ठीक से करना है तो मैं ये सब बोल रही हूँ। आप कहोगे कि नहीं, जो मकी वर्किंग महिलाएं हैं वो भी ये सब करती है, तो ये सब नहीं कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि कुछ चीज़ें नहीं होंगी, कुछ चीज़ें आधी हो जाती हैं, कुछ चीज़ें हाफ हार्टेड हो जाती हैं, और सबको पर्सनल लेवल पर, फैमिली लेवल पर सबको एडजस्ट करना पड़ता है। ये एक फैक्ट है। तो मैं आइडियल और सब फैमिली लाइफ भी संभाल कर क्या क्या होता है वो बोल रही हूँ। कुकिंग। अभी कुकिंग जो है एक महिला की लाइफ का सेंट्रल पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद ने भी बहुत स्ट्रेस किया है कि अ वाइफ, शी मस्ट बी वेरी चेस्ट। 2 चीज़ें प्रभुपाद ने कही थी, शी मस्ट बी वेरी वेरी चेस्ट, एकनिष्ठ, पतिव्रता, मतलब सिर्फ पति उसके लाइफ में होने चाहिए, जो पुरुष हैं वो सिर्फ पति होते हैं। और दूसरा है, शी शुड बी एन एक्सेलेंट कुक। तो इतना ज़्यादा श्रील प्रभुपाद ने 1 नंबर पर, मतलब 2 चीज़ें 1 नंबर पर प्लेस की हैं। तो कुकिंग में कम से कम 3.5 घंटे जाते हैं, मतलब ओवरऑल किचन में। आप अगर दूध गर्म करने से लेकर मलाई निकालना, बटर के लिए डालना, ये सब भी सब कंसिडर करते हैं। मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, ये तीनों टाइम का प्रसाद, भोगा, कुकिंग, कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे बोल रही हूँ मैं। अगर आप कितने भी एफिशिएंट हो, अगर ये सब कुकिंग हो रहा है तो इतना टाइम तो जाता ही है, वाइंड अप और ये सब पकड़ के। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग। देखिए, इंडिया में हमें काफ़ी सारे मेड्स और काफ़ी सारे डोमेस्टिक हेल्प मिल जाता है, कि बेसिक काम तो हमें मेड सर्वेंट है तो कर लेती है। पर ऑर्गेनाइजिंग जो है, और अगर, हाँ, अगर आप इंडिया में नहीं हो तो फिर तो सवाल ही नहीं है, मतलब ये तो टाइम और उस वो भी ऐड हो जाता है, बेसिक स्वीपिंग, मॉपिंग,
सब बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये सब तो यू विल नॉट हैव अ मेड, तो यू विल हैव टू डू इट ऑन योर ओन। मशीन्स भी होते हैं तो भी टाइम जाता है, आपको प्लान करना पड़ता है, तो वो तो अलग स्टोरी हो जाती है। मैं इंडिया के बारे में बोल रही हूँ। तो ऑर्गेनाइजिंग जो है वो मैं एक अलग लेवल का बोल रही हूँ। और जैसे कि हमें सब जो सामान होता है घर में, किचन होता है, बच्चों का सामान है, हमारा सामान है, उसको अच्छी तरह कबर्ड्स में रखना, ड्रॉर्स में रखना, तो ये एक अलग सा आर्ट है, ये एक अलग डिपार्टमेंट है। आप कैसे भी सामान रखोगे तो नहीं चलता है। क्या कहाँ पर रखना है, हम किस चीज़ को कहाँ पर ढूंढने जाएंगे, क्या नहीं चाहिए। बहुत सारा कचरा भी काफ़ी बार हम रख देते हैं कि 7-7 साल हम उसे हाथ नहीं लगाते हैं, फिर भी हम सामने रखते हैं वो चीज़। ये सब बहुत डिटेल्ड है, मतलब इंडस्ट्री में तो जब मैं काम करती थी इसे 5S कहते थे, कि डिटेल्ड में सब हर चीज़ की जगह फिक्स करना, उन्हें अच्छी तरह ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइजिंग की भी बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर, और वो एक थॉटफुल एरिया है जिस पे हर महिला ने काम करना चाहिए, क्योंकि ये एक चीज़ ऐसी आपको बहुत सोचना पड़ता है कि इमरजेंसी की मेडिसिन कहाँ पर रखेंगे। फॉर एग्जांपल, जो मेडिसिन हमें फ्रीक्वेंटली लगते नहीं वो कहाँ पर रखेंगे, फर्स्ट एड कहाँ पर रखेंगे। तो ये अगर अच्छी तरह ऑर्गेनाइज नहीं है घर, तो भाई उंगली कट गई, कहाँ पर है आपका बैंडेड है क्या, टैबलेट है तो उस पे एक्सपायरी डेट में है या एक्सपायर हो गया है, आप अगर निकालेंगे और एक्सपायर हो गया तो क्या फ़ायदा। तो ये बहुत डिटेल चीज़ है, इसे इसके बारे में बहुत कम बोला जाता है, ये चीज़ बहुत कम कंसिडर की जाती है। पर ये सब ड्यूटी है एक महिला की। कम से कम 1 घंटा जाएगा। अब अगर आप एक एक ड्रॉअर या एक छोटा कंपार्टमेंट भी घर का रोज़ ऑर्गेनाइज़ करते हो, उसमें कम से कम आपको आधा से 1 घंटा लग जाता है। क्योंकि क्या फेंकना है, क्या रखना है, क्या हस्बैंड को पूछ के रखना है, फेंक दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है, क्योंकि ऑर्गेनाइज़ भी ऐसे होना चाहिए कि वो बार-बार खराब ना हो जाए। अगर आप कोई कुछ चीज़ ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो, कोई कंपार्टमेंट, और वो बार-बार खराब हो रहा है, इसका मतलब आपको ओरिजिनल डिज़ाइन में कुछ चेंज करना है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स भी मिलते हैं ऑनलाइन, आप वो भी देख सकते हो, पर इस सब के लिए टाइम लगता है। किचन में भी ऑर्गेनाइजिंग की बहुत ज़रूरत होती है, कैसे भी कुछ भी इसके ऊपर ये वो रख दो वैसे नहीं चलता है। इसके अलावा रीडिंग अगर आप करो 1 घंटा, तो बहुत ज़रूरी ही है रीडिंग। हियरिंग भी मैं अभी इसमें नहीं कंसिडर कर रही हूँ, क्योंकि हियरिंग भी कंपलसरी है, बट वो आप शायद बाकी की चीज़ों के साथ कर सकते हो। 1 घंटा रीडिंग, तो देखिए अभी हो गए हैं 6:30 7, 8.5 घंटे हो गए। आपके पास है 17 घंटे, उसमें से ये बेसिक चीज़ें बता रही हूँ मैं, जिसमें घर का भी सब कुछ आ रहा है। हाँ, उसके बाद है मेसअप क्लीनिंग, जो भी रोज़ के सामान हम रखते हैं, कुछ ये रख दिया, कुछ कपड़े होते हैं, तो ये मैं एक बेसिक क्लीनअप कह रही हूँ। उसके बाद जो बेसिक फर्नीचर डस्टिंग होता है, जो जनरली मेड्स नहीं करते, मेड सर्वेंट्स को समझता नहीं है, फैन क्लीनिंग होता है, आपका साइड टेबल क्लीनिंग है, रोज़ के बेड्स ठीक करना है, उसमें कम से कम अगर आप अच्छे से क्लीन करो, विंडोज़ क्लीन करना, ये सब अगर आप देखो, माइन्यूट क्लीनिंग जिसे कहते हैं, या डीप क्लीनिंग, ये सब आपको 2 घंटा लग जाता है अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो। ये तो बेसिक ड्यूटी में आता है, मैं कहूँगी ये भी एक महिला की बेसिक ड्यूटी में। तो अगर आप खुद ये करो, आप किसी से करवा लो मेड से, बट आपका आपका हेडेक तो कम नहीं होता है। उसके बाद है देखिए, प्रसाद, उनको ऑनर करना है, प्रसाद प्रसाद ऑनरिंग में चलो 1 घंटा चला गया। तो अभी हम अभी आप सम अप नहीं करेंगे, ठीक है, उसमें 1 घंटा चला गया। इसके बाद आपके घर पर अगर डीटीज़ हैं, तो डीटीज़ का सेवा करना पड़ता है, बहुत सारा सेवा होता है। ऑल्टर भी है, अगर डीटीज़ नहीं पिक्चर्स भी है, तो हम देखेंगे बिगनर्स गाइड टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, एक छोटा सा बुक है, उसमें डिटेल दिया कि एक बेसिक पूजा भी रोज़ करना चाहिए। बहुत सारे घरों में वो भी होता नहीं है डिवोटीज़ के, कि सब कुछ क्लीन करना, सब पिक्चर्स को क्लीन करना, फिर एक पिंक चंदन है वो लगाना, तुलसी ऑफर करना, इसमें भी बहुत सारा टाइम जाता है। तो ये ऑल्टर क्लीनिंग, फिर ये घर पर अगर आप कर रहे हो तो ये डीटी सर्विस, और मैं कह रही हूँ बेसिक ऑल्टर क्लीनिंग, फ्लावर्स ऑफर करना, गार्लैंड्स बनाना, फूल अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना। फूल भी हमें फ्रेश रखने हैं, थोड़े से भी विल्टेड फूल नहीं चलते हैं, तो अच्छी तरह से वो भी फ्रिज में रखना, कि वो फ्रेश रहे। ये अभी कितना आपका कम से कम 2 घंटा इसमें जा सकता है, जाता ही है रादर, अगर आप सब अच्छे से कर रहे हो। फिर डीटीज़ के लिए डीटी से रिलेटेड जो आर्ट्स है, ज्वेलरी बनाना, ड्रेसेस बनाना, ये तो होम सर्विस के लिए मैं कह रही हूँ।
इसके अलावा अगर आप टेम्पल सर्विस लेते हो, कुछ भी किचन सेवा है, गार्लन मेकिंग सेवा है, तो ये पकड़ के 2 घंटे हो गए। मतलब मैंने तो होम और टेम्पल एक साथ पकड़ लिया कि टेम्पल भी आप कर रहे हो। तो देखिए ये सब एक इट्स लाइक राउंड द क्लॉक। मतलब ऐसा नहीं कि किधर भी आपको बहुत कुछ वेस्ट करने के लिए कुछ टाइम है या कुछ कम पड़ रहा है, आई मीन कुछ टाइम ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा आर्ट्स, अगर आपको किसी भी प्रकार की आर्ट्स में इंटरेस्ट है, कीर्तन ले लिया, भजन, सिंगिंग, पेंटिंग, मतलब ये तो डायरेक्टली डीटी से रिलेटेड नहीं है। डीटी से रिलेटेड तो आर्ट्स में आपको पूरा दिन जा सकता है। बीडिंग कर लो, स्टिचिंग कर लो डीटीज के लिए, ज्वेलरी बनाना, ये सब। पर इसके अलावा आर्ट्स है जो बहुत टाइम आप उसमें बहुत अच्छी तरह से एंगेज कर सकते हो। अलग अलग टाइप्स के पेंटिंग्स हैं आजकल, बहुत इजीली आपको आप कर सकते हो वो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने बच्चे यहाँ पर तो कंसिडर ही नहीं किया कि यू हैव चिल्ड्रन। बच्चे हैं तो आप समझ सकते हो उनका खाना, मतलब एकदम ही छोटे हैं तो उनका सभी सब कुछ, तो बच्चों में कितना टाइम जाता है अभी देखिए। ये सब टाइम तो इसमें चला गया है, बच्चों का टाइम तो मैंने काउंट किया ही नहीं इधर। इसके अलावा हमें एक एक्स्ट्रा अलाउंस रखना पड़ता है। ये भी सब महिलाएं समझ सकती हैं कि हर चीज़ में देखो उतना ही एग्जैक्ट टाइम लगेगा, ऐसे नहीं। कुकिंग में कभी कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है, कुछ एक्स्ट्रा करना है, किसी चीज़ को कुक करने के लिए ज़्यादा टाइम लग गया। ये हलवा तो जल्दी बन जाता है पर आज ज़्यादा टाइम लग गया, या कोई आ जाता है बीच में, यू हैव टू अटेंड समवन, तो टाइम बढ़ जाता है। तो हर चीज़ के लिए अलाउंस रखना पड़ता है कि चलो एग्जैक्ट एक मतलब 1 घंटा, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा अगर आप वर्किंग हो तो बहुत प्रॉब्लम होता है कब, अगर आपको आपके सीनियर सिटीजन्स जो है घर पे, आपके सास ससुर या आपके माँ बाप जो भी हो, उनके लिए केयर करना, उनका ध्यान रखना। तो इसमें बहुत सारा टाइम लगता है। अगर वो बीमार है बाय एनी रीज़न, तो यू नीड टू हैव टाइम। और ट्रेडिशनली महिलाओं को के पास ये टाइम और ये शायद मेंटली वो फ्री रहते थे तो वो इजीली कर सकते थे। इजीली नहीं होता है पर एटलीस्ट आज महिलाएं जो वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएंगी कि चलो ये सब है, मुझे ऑफिस का डेडलाइन है, बच्चों का ये है घर पे, और मेरे सास ससुर, मेरे ससुर बीमार पड़ गए, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसके अलावा गेस्ट्स होते हैं घर पे, कभी कभी आते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनको कभी कोई बीमार है, किसी को सिर्फ टिफ़िन देना है या फिर किसी को सिर्फ ब्रेकफास्ट देना है, तो आप कर सकते हो ये। अगर कोई बीमार है, आपके पति बीमार है, आपके बच्चे बीमार हैं, अदरवाइज मतलब अदर देन एल्डरली पीपल, बच्चों का तो एक अलग ही टेम्परामेंट रहता है, माँ ही चाहिए होती है बीमार होती है तब। तो इस सब के लिए यू मस्ट हैव सम स्पेस आपके डेली शेड्यूल में भी। और चलो ये तो सब मैंने बेसिक बेसिक चीज़ों को टच कर लिया है। इसके बाद मुझे अब बताइए कितना टाइम बचता है। ये डीटी सर्विस तक जब मैंने 2 घंटे काउंट किए थे, यहाँ तक ही 13 घंटे ऑलमोस्ट हो जाते हैं, 17 में से 13 हो गए। इसके बाद बच्चों का मैंने काउंट काउंट नहीं किया, 4 घंटे बचते हैं, जिसमें अलाउंस भी आ जाता है कम ज़्यादा। कभी आप थक गए, आपको रेस्ट करना है, तो बच्चे आ जाते हैं, 2 घंटे चले गए, बचे 2 घंटे एक्स्ट्रा। कहीं कुछ हो जाए, कोई आ जाए, आधे घंटे बैठे, 1 घंटे बैठे, गेस्ट खत्म। इसके अलावा देखिए आप गार्डनिंग कर सकते हैं। मतलब मैं बता रही हूँ, इसमें आप समझ रहे हैं कि एक महिला का पूरा दिन कैसे ऑक्यूपाई हो रहा है। इसके अलावा वो कर सकती है गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग, खुद की फ्लावर्स, हम वी कैन ग्रो आवर ओन फ्लावर्स, आवर ओन वेजिटेबल्स। तो गार्डनिंग है, गो सेवा है। अभी घर में तो सबके गाय होती नहीं है, बट यू कैन गेट इन्वॉल्व। और इसके अलावा जो है, मतलब डीटीज के अलावा जो आर्ट्स हैं, जो महिला जनरली करती थी ट्रेडिशनली, क्रोशे है, एम्ब्रॉयडरी है, स्टिचिंग है। तो बच्चों के लिए कुछ स्टिच किया, कर्टन स्टिच किए, टेबल क्लॉथ स्टिच किया। क्रोशे तो ट्रेडिशनली सबको मालूम है, सबके घर में ट्रेडिशनली स्वेटर्स बनते थे। एक ट्रेडिशन रहा है इंडिया में बहुत सालों से कि घर को जो है वो तोरण हम कहते हैं, डोर हैंगिंग, वो घर की महिला ने बनाया हुआ डोर हैंगिंग होता है। काफ़ी साल से मेरी भी एक कोशिश होती है कि मैंने बनाया हुआ वो डोर हैंगिंग में लगाऊं। मुझे क्रोशे बहुत पसंद है इसीलिए। इसके अलावा देखिए एम्ब्रॉयडरी है और स्टिचिंग है। रंगोली मैंने मेंशन नहीं किया है, मेहंदी, रंगोली, ये चीज़ें तो मेंशन ही नहीं की हैं। तो ऐसे कितनी सारी चीज़ें, रंगोली तो रोज़ बननी चाहिए दरवाजे पर। शाम का रूटीन वो एक अलग वीडियो का टॉपिक है, क्या क्या शाम का रूटीन होता है। तो आप घर पे होने चाहिए, आप ठिकाने पर होने चाहिए। तो इतने सारे काम हैं एक महिला के, जो कि एक होम मेकर है। और आप देखिए कि कितनी सारी चीज़ें इसमें से वो नहीं कर सकती हैं और बहुत ज़्यादा थक जाती है अगर शी इज़ वर्किंग।
तो ये जस्ट मैंने टेस्ट किया है, इससे काफ़ी अच्छा आइडिया आ गया है, आ गया होगा सबको। और एक डिटेल वीडियो भी मैं आगे बनाऊंगी, मॉर्निंग रूटीन, इवनिंग रूटीन इस पर। तो आई होप मैंने काफ़ी डिटेल्स प्रोवाइड की हैं। तो इसके बाद आप ये मत कहिएगा प्लीज़ कि घर पे बैठ के क्या करेगी। हरे कृष्णा।